नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें इतने जो बारी बारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन सभी शब्दों की हमको मीनिंग समझना होगा। ठीक है, तब जाके इसकी मीनिंग हमको क्लियर होगी। तो सबसे पहला वर्ड जो आया है वो क्या है अपने पास में? सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक प्रोसेस? मतलब कोई काम को अगर आपको सिस्टम से करना है तो आपको उसको उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में करना होगा, तभी वो काम सिस्टमेटिक वे में पूरा होगा। जैसे आपको बोला जाता है कमरे को सिस्टमेटिक जमाइए, है ना। अगर आपने कमरा बिखेर के रखा है तो आपको कहा जाएगा कमरे को सिस्टमेटिक जमाइए। सो दिस इज मीन एज सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट फॉलोज अ प्रोसेस। पहले प्रोसेस 1 होगा, है ना, उसके बाद ही प्रोसेस 2 का काम होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस 3 का काम होगा। सिमिलरली इन अकाउंटिंग पहले हम जनरल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। कोई भी काम आगे पीछे नहीं किया जा सकता। मतलब आप अगर बोलेंगे जनरल एंट्री से पहले बैलेंस शीट बनाना सीखना है तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन? पहचानना। किसको पहचानना है हमको? दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, है ना, रिलेवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। In accounting, even in business also, there are various types of transactions and events happening. So some type of transactions are not relevant for their business. जैसे कि कोई व्यक्ति सामान लेकर के गया घर दिखाने के लिए और उसके घर में वो सामान पसंद नहीं आया, वो आपको आकर के वापस देता है, भैया ये मुझे नहीं जम रहा है ना, पर इसमें कोई पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। सो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस। ओके। और इसी प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। इवेंट्स मीन्स जैसे कि बारिश होना या फिर सामान को अरेंजमेंट करना, ठीक है, आपके शॉप का विंडो ड्रेसिंग करना, डिस्प्ले करना। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बिकॉज इट इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इट इज नॉट रिलेवेंट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेरियस रिलेवेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमको क्या करना होगा? मेजर। अब क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, सो दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब आपको इसमें क्या करना है? क्वांटिटी में बताना है कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ, उसका अमाउंट क्या था, क्या प्राइस पे आपने कितने सामान बेचे, इस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट के बाद हमको क्या करना है? रिकॉर्डिंग। ठीक है। रिकॉर्डिंग मीन्स एंट्री करना है ना। एंट्री। एंट्री किसमें करते हैं हम लोग? किसमें करते हैं? जर्नल एंट्री, लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ये सब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, जिसको आपने मेजर किया, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। और यही सब चैप्टर आपको आगे के सिलेबस में पढ़ना है। व्हाट इज जर्नल एंट्री,
व्हाट इज लेजर एंड देन व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, वो आपको आगे जाकर के समझ में आएगा। अब रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद में अपना जो टॉपिक है वो है क्लासीफाइंग। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस से रिलेटेड उनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, क्लासीफाई किस में करते हैं, जैसे कि आपके जर्नल में आएगा, लेजर बुक में पोस्टिंग होता है। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जर्नल में हमेशा क्या होती है, एंट्री। ठीक है, और लेजर में जो किया जाता है ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग उसको कहते हैं पोस्टिंग। ये इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लासीफाइंग में क्या होता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर आर आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप। जैसे कि कैश बुक बनाया अपन ने, तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। परचेज बुक, all those transactions which are related to purchases are recorded in purchase book. Similarly हम लोग सारे transactions को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर नेचर। क्लियर? चलिए, क्लासीफाइंग के बाद में हमको बताया गया है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑल दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड क्लासिफाइड नाउ दे आर समराइज्ड टू नो द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस किया तो उसकी समरी क्या निकली, ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग से आपको क्या पता चला, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस का कैश पोजीशन क्या है, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। सो दिस इज समराइजिंग, है ना। और समराइजिंग में क्या आ जाएगा अपना, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये समरी में आ जाएगा। समराइज करने के बाद में नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है वो क्या है, इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मीन्स आपने जो समरी बनाई है उसका क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, उससे क्या आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, उस रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना, एंड रिजल्ट। कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, ये इंटरप्रिटेशन में समझ में अपने को आता है। नेक्स्ट स्टेप इज, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्पेसिफिकली द मैनेजर्स एंड द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना, या ओनर ऑफ द बिजनेस, उनको ये जानने की क्यूरियोसिटी जरूर होती है कि भाई उन्होंने इतना मेहनत किया साल भर, ठीक है, तो उससे उनके बिजनेस में क्या रिटर्न्स मिले, उनको कितना प्रॉफिट मिला, है ना, या उनके बिजनेस का कितना एक्सपेंशन हुआ। सो ऑल दोज related information are then communicated to the owner of the business, so that from these informations the owner can decide for the future that what planning and strategy they should implement to expand the business or to improve the condition of the business. So this is it, today's topic is completed. आज हमने कंप्लीट किया है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ठीक है, उसको वापस से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मींस सीरियल ऑर्डर में किया जाने वाला प्रोसेस, है ना, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समरी बनाते हैं, उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं, और उस रिजल्ट को क्या करते हैं, हमारे जो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।